नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। निज्जर विवाद के बाद भारत ने कनाडाई डिप्लोमेट्स को क्यों बाहर कर दिया? भारतीय राजनयिक ने अब इसकी जानकारी दे दी। दरअसल भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्तों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों देशों ने अपने यहां मौजूद राजनयिकों को बाहर निकाल दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मौत की नींद सो चुका है, मगर उसकी वजह से भारत और कनाडा जैसे दो बड़े मुल्कों के बीच तनाव पैदा हो गया। निज्जर की वजह से अब विवाद लगातार बढ़ता भी जा रहा है। दोनों देश अपने अपने मौजूदा राजनयिकों को निकाल चुके हैं। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने अब भारत से कनाडा के राजनयिकों को निकाले जाने और कनाडा संग रिश्तों पर बात की है। कनाडा के सबसे बड़े निजी टेलीविजन नेटवर्क यानी कि एक रिपोर्ट में भारतीय उच्चायुक्त ने कनाडा राजनयिकों का नई दिल्ली छोड़कर जाने और दर्जनों अन्य कनाडाई अधिकारियों को दी गई राजनयिक छूट को खत्म किए जाने समेत कई सारे मुद्दों पर जवाब दिया है। कहा कि भारत के जरिए कनाडा के राजनयिकों को नई दिल्ली से निकालना जवाबी कार्रवाई थी और ये पूरे तरीके से भावनात्मक पहलू पर आधारित भी था। निज्जर की हत्या पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में भारत पर यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। निज्जर की इस साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के आरोपों को भारत ने अब बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ मौजूद राजनयिकों को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया। बहरहाल भारतीय उच्चायुक्त ने इस पर क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि भारत कनाडा के बीच रिश्ते 2 महीने पहले जैसे थे उसके मुकाबले अब ज्यादा बेहतर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कनाडा के राजनयिकों को नई दिल्ली से निकालने के लिए भारत के फैसले में भावनात्मक पहलू शामिल थे। हालांकि भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि अक्टूबर में दर्जनों अन्य कनाडाई राजनयिकों से राजनयिक छूट छीनने का कदम काफी हद तक समानता दिखाने के लिए था। उन्होंने कहा कि भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि कनाडा में जितने भारतीय राजनयिक तैनात थे उतनी ही संख्या में कनाडाई राजनयिक भी भारत में रह सके। फिलहाल ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले के बाद, इस बयान के बाद क्या कुछ आगे होता है।